मित्रों, आज धन की सभी को विशेष आवश्यकता है। भर्तरी ने भी अपनी नीति शतक में कहा है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, यानी कि धनवान व्यक्ति के अंदर सारे गुण विद्यमान माने जाते हैं। तो अगर हमें धन देने वाली सही दिशा या शहर के विषय में अगर पहले से पता चल जाए तो धन कमाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मित्रों, आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कुंडली के अनुसार धन और व्यापार की सही दिशा या शहर कौन सा होता है। हमारे पास अक्सर जो लोग आते हैं तो उनका ये विशेष प्रकार से प्रश्न होता है कि मैंने जयपुर में बहुत सारा समय लगाया, बहुत सारा पैसा लगाया, लेकिन इसने हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, या अमुक शहर में जाके हमने उतना समय दिया, इतनी क्वालिटी के साथ हमने वहाँ पे जाके काम किया, लेकिन वो हमारे लिए उतना शुभ साबित नहीं हुआ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली के अनुसार धन देने वाली सही दिशा और शहर कौन सा है। वास्तु के अनुसार धन देने वाली इंपॉर्टेंट जो दिशा है घर की, ऑफिस की, वो कौन सी है। किन दिशाओं या शहर में जाने से आपको या तो बचना चाहिए या फिर वहां पर आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। और लाभ एवं तरक्की देने वाले शहर आपकी कुंडली के अनुसार कौन कौन से हो सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास, मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। तो मित्रों, अब वीडियो में बात करें कि कुंडली के अनुसार धन देने वाली दिशाएं और व्यापार को सक्सेस करने वाले शहर कौन से होते हैं। जब व्यक्ति अपनी कुंडली के अनुसार अपने लिए शुभ दिशा को जानकर पूरे मन से जब प्रयास करता है तो निश्चित रूप से उसे अपने जीवन में व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता देखने को मिलती है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन में लकी नंबर का महत्व होता है, लकी नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तय किया जाता है, वो एक अलग विषय है। तो उसी प्रकार से उस व्यक्ति की लाइफ में लकी दिशा भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी भी व्यक्ति की सफलता पर जितना प्रभाव ग्रहों का रहता है, उतना ही प्रभाव कुंडली के अनुसार शुभ दिशाओं का भी उस व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। अगर वास्तु के अनुसार बात करें तो जो उत्तर दिशा है वो धन देने वाली दिशा मानी जाती है, कुबेर की दिशा मानी जाती है। स्वामी ग्रह उसका बुध है, जो कि व्यापार का एक प्रबल कारक ग्रह माना जाता है। तो जब घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचा बना देना, उत्तरमुखी घर है तो एक मंजिल ऊपर से सामने से बना दी, फिर छत भी निकाल दी तो उसको ऊंचा कर दिया, भारी कर दिया, या उत्तर दिशा में आपने सीढ़ियों का निर्माण किया, टॉयलेट का निर्माण कर दिया, किचन को बना दिया, तो उत्तर दिशा दूषित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में धन की जो स्पीड है उस पर आपको निश्चित रूप से दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, धन को लेकर परेशानियां देखना शुरू हो जाती हैं। तो अगर वास्तु दोष है तो उत्तर दिशा में बुध ग्रह का पन्ना रत्नों से युक्त एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अवश्य उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। बात करें आगे, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम कि व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से किस दिशा में जाकर व्यापार और धन संपत्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से जाकर के सफल हो जाए। किसी भी व्यक्ति को अपनी कुंडली के लावेश की दिशा में जाकर व्यापार करने पर आर्थिक लाभ और व्यापारिक सफलता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम आपकी कुंडली में विद्यमान लावेश के स्वामी ग्रह और उसकी दिशा के विषय में चर्चा करते हैं। मित्रों, आपकी कुंडली में 12 खाने हैं, तो लग्न से शुरू करेंगे। लग्न भाव को प्रथम भाव माना जाता है, तो लग्न से जब अपन शुरू करेंगे इस तरीके से एंटी क्लॉक, तो जो 11वें नंबर का जो भाव है वो आपका लाभ स्थान कहा जाता है। तो लाभ स्थान को जब आप देखेंगे तो उसका जो स्वामी ग्रह है और उस ग्रह से संबंधित दिशा में जाकर के, उस ग्रह से संबंधित दिशा के शहर में जाकर के जब आप कोई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर उन्नति देखने को मिलती है। तो आप सभी अपनी कुंडली में देख सकते हैं, पहला घर है वो लग्न है, उसमें कोई भी नंबर लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल आपके लिए, आप उसको 1 नंबर मान के चलेंगे। तो वहाँ से जब आप गिन के चलेंगे तो जो 11वें नंबर पर जो अंक लिखा हुआ है हम उसके विषय में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें मेष राशि की 1 नंबर। किसी व्यक्ति की कुंडली में जब एकादश भाव में 1 नंबर अगर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि पहला जो घर है वो लग्न का है, ठीक है, वहाँ संख्या चाहे जो कुछ भी है, तो वहाँ से जब अपन गिनेंगे एंटी क्लॉक तो एकादश भाव में मान लीजिए 1 नंबर लिखा हुआ है, या जो सेकंड लास्ट जो घर है उसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, तो उसका स्वामी ग्रह मंगल है। तो ऐसे जातकों को अपने जन्म स्थान से
दक्षिण दिशा में जाकर के व्यापार अथवा नौकरी करने पर काफ़ी सफलता देखने को मिलती है। अगर वहाँ किसी जातक के 2 नंबर लिखा हुआ है तो वो वृषभ राशि है, स्वामी ग्रह उसका शुक्र है, तो उस व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दक्षिण पूर्व दिशा में जाकर व्यापार या नौकरी करने पर काफ़ी सफलता देखने को मिलती है। अगर वहाँ पर किसी व्यक्ति के 3 नंबर लिखा हुआ है तो यह मिथुन राशि है, स्वामी ग्रह उसका बुध है, और उसको उत्तर दिशा में जाकर के अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा के शहर में जाकर के नौकरी एवं व्यापार करने पर सफलता दिखाई देती है। अगर वहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो वह कर्क राशि है, स्वामी ग्रह इसका चंद्रमा है, तो उस व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से उत्तर पश्चिम दिशा में जाकर के नौकरी करने पर या व्यापार करने पर लाभ की प्राप्ति होती है। अगर वहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है तो वो सिंह राशि है, स्वामी ग्रह उसका सूर्य है, ऐसे लोगों को पूर्व दिशा में जाकर के व्यापार या नौकरी करनी चाहिए। अगर वहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है तो इसका स्वामी ग्रह बुध है, और ऐसे व्यक्तियों को भी उत्तर दिशा में जाकर के व्यापार या नौकरी का वहाँ पर शुरू करना चाहिए। अगर वहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला राशि है, स्वामी ग्रह इसका शुक्र है, और इन जातकों को दक्षिण पूर्व जो दिशा है अपने जन्म स्थान से वहाँ पर जाकर के नौकरी या व्यापार करना चाहिए। अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो यह वृश्चिक राशि है और स्वामी ग्रह इसका मंगल है, और ऐसे जातकों को दक्षिण दिशा में जाकर के अपनी आर्थिक उन्नति के प्रयास करने चाहिए। अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु राशि है, स्वामी ग्रह इसका गुरु है, और ऐसे लोगों को जन्म स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में जो शहर आते हैं उन शहरों में जाकर के नौकरी का या व्यापार का प्रयास करना चाहिए। अगर 10 नंबर लिखा हुआ है या वहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है तो इन दोनों राशियों का या नंबरों का जो स्वामी ग्रह है वो शनि है, और ऐसे जातकों को अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में जाकर के नौकरी का या व्यापार का प्रयास करना चाहिए। अगर वहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है तो यह मीन राशि है, स्वामी ग्रह इसका गुरु है, और ऐसे लोगों को उत्तर पूर्व दिशा में जाकर के व्यापार या नौकरी का प्रयास करना चाहिए। जब आप लोग अपने लाभेश की दिशा में जाकर के नौकरी का या फिर व्यापार का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो आर्थिक उन्नति है या जो सफलता है वो आपको काफ़ी स्पीड में देखने को मिल रही है। अब बात करें कि जो धन के जो कारक ग्रह हैं, धन का कारक ग्रह गुरु ग्रह को माना जाता है, व्यापार का कारक ग्रह है वो बुध है, लग्जरियस लाइफ है उसका कारक ग्रह शुक्र है, धन के कारक में चंद्रमा को भी जोड़ा जाता है। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह कमजोर है और लावेश या धन भाव से जुड़े हुए ग्रह हैं तो निश्चित रूप से आपको इन ग्रहों का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र जो इन्हीं रत्नों से बना हुआ होता है उसको स्थापित करके इन ग्रहों के नित्य आपको जाप करने चाहिए। अब बात करते हैं कि किन शहरों में या किस दिशा में आपको जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको उतनी सफलता देखने को नहीं मिलेगी जितने आप वहाँ पर प्रयास करेंगे। तो जो राशि आपकी राशि से आपका जैसे मेष राशि में कोई नाम है तो उस मेष राशि से जो भी राशि 4थे नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 8वें नंबर पे या 12वें नंबर पे जो राशि आ रही है उस राशि से संबंधित स्थान पर जाकर के या उस राशि से संबंधित दिशा पर जाकर के यदि आप काम करते हैं या फिर उस जगह पर जाकर आप निवास करते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि आपको उस स्थान विशेष पर काफ़ी परेशानी या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी राशि से चतुर्थ भाव क्लेश का है। मान लीजिए आपकी मेष राशि है तो 4थे भाव में आपके कर्क राशि आएगी और 4था भाव सुख का है तो क्लेश का भी है। तो उस स्थान पर आप जाके देखेंगे जो कर्क राशि से संबंधित जो शहर है वहाँ पे आप अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपको मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी महसूस हो रही है, मन आपका बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं है और शांत नहीं है। अगर आप जैसे 6ठे भाव में राशि में जाकर के अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मेष राशि के हिसाब से जो 6ठा घर है वहाँ पर आपको कन्या राशि देखने को मिलेगी। तो अगर आप कन्या राशि से संबंधित अगर शहर में जाकर के अगर आप जॉब या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि जो 6ठा भाव है वो कर्जे का है, रोग का है। तो उस शहर में जाकर आपको स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता और आपको जो आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको व्यापार कर रहे हैं तो कर्ज की समस्या वहाँ पर आपको धीरे धीरे आपको बढ़ती जा रही है। अगर आप अष्टम भाव में आने वाली राशि पर शहर में जाकर के अगर आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो जो अष्टम भाव है वो स्वास्थ्य की गिरावट और स्वास्थ्य के माध्यम से वो खर्चों को दिखाता है।
वैसे भी पैसे की अटकने की स्थिति को दिखाता है, तो यहाँ पर भी आपको व्यापार या नौकरी बहुत अच्छा फलीभूत नहीं होगी। अगर आप 12वें घर से संबंधित राशि में, जैसे कि मेष राशि वाले अगर मीन राशि से जुड़े हुए शहरों में जाकर अगर जॉब कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वहाँ आपकी भागदौड़ बहुत ज़्यादा होती है, पैसे बहुत ज़्यादा इधर उधर खर्च होते हैं, मानसिक परेशानियाँ भी थोड़ी सी बड़ी भी महसूस होती है। तो आपको निश्चित रूप से आपकी जो भी राशि है, तो उस राशि से 4, 6, 8 और 12वें नंबर पर जो राशियां हैं, तो उनसे संबंधित शहरों में आपको व्यापार या नौकरी करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको प्रयास ज़्यादा करने होंगे और सफलता आपको कम देखने को मिलेगी। अब बात करें कि कुंडली के अनुसार आपको किन विशेष शहरों में जाकर के धन के लिए प्रयास करने चाहिए, तो आपकी कुंडली के अनुसार बात करें कि जो लग्न को आप देखेंगे, तो लग्न से जो राशि एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान में आ रही है, तो वहाँ जा कर के आपको नौकरी का व्यापार का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मेष राशि है, तो उनके एकादश भाव में कुंभ राशि आएगी, तो कुंभ राशि से जुड़े हुए शहरों में व्यापार करने पर आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। ऐसे ही जो राशि आपके भाग्य स्थान में आ रही है, तो वहाँ पर जाकर भी आपको व्यापार करने पर, नौकरी करने पर काफ़ी सफलता देखने को मिलती है। जैसे कि मेष राशि की बात करें, तो इनके भाग्य स्थान में 9वें नंबर की राशि आएगी, धनु राशि आएगी, तो धनु राशि से जुड़े हुए शहरों में आप व्यापार या नौकरी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो राशि आपके सप्तम भाव या पंचम भाव में भी आ रही है, तो उससे जुड़े हुए शहरों में भी जाकर अगर आप नौकरी और व्यापार करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता देखने को मिलेगी। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस कैलकुलेशन के आधार पर आप अपने व्यापार और नौकरी में आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।